हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है केमिस्ट्री का रेडियो सक्रियता। और वे वैसे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे गए प्रश्न हैं। प्रथम प्रश्न है, रेडियोधर्मिता की खोज किसने की है? तो रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकवेल ने की। किसने की है? हेनरी बैकवेल ने। नेक्स्ट है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? तो रेडियो सक्रियता यह एक नाभिक का गुण होता है, रेडियो सक्रियता। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियोधर्मिता की यूनिट क्यूरी होता है। क्या होता है? क्यूरी। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व किसका उत्सर्जन करते हैं? तो रेडियोधर्मी तत्व यह अल्फा, बीटा तथा गामा तीनों का उत्सर्जन करते हैं। नेक्स्ट है, अल्फ़ा और बीटा किरणें की खोज किसने की है? तो अल्फ़ा और बीटा किरणों की खोज यह रॉन्टजन ने की है। किसने की है? रॉन्टजन ने। नेक्स्ट है, किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की है? तो यह है रदरफोर्ड। गामा किरणों की खोज किसने की है? तो रदरफोर्ड। और अल्फ़ा बीटा के बोले तो अल्फ़ा बीटा के बोले तो रॉन्टजन। लेकिन इसका आंसर क्या होगा? रदरफोर्ड गामा किरणों की खोज। नेक्स्ट है, नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो यह गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, अल्फ़ा किरणें है। तो अल्फ़ा किरणें यह एक He++ आयन है। नेक्स्ट है, गामा किरणें किससे बनी होती है? तो गामा किरणें यह विद्युत चुंबकीय तरंगों से बनी होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है? तो यह गामा किरणों की आयनन क्षमता सबसे कम होती है। यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा, यह वेधन क्षमता इसकी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन आयनन पूछे तो आयनन क्षमता सबसे कम किसकी होती है? तो गामा किरणों की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? तो यह अल्फ़ा किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। नेक्स्ट है, न्यूनतम परागमय शक्ति किरण कौन सी है? तो न्यूनतम परागमय शक्ति किरण यह अल्फ़ा किरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी तत्व प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाती है? तो यह तत्व है एल्यूमिनियम, जो प्राकृतिक रेडियो सक्रियता नहीं दर्शाती है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉनों का अवशोषण करने हेतु निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह बोरॉन का प्रयोग किया जाता है। किसका? बोरॉन का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है? तो यह जर्कोनियम यह रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है। नेक्स्ट है, विघटक नाभिक या रेडियोधर्मी वस्तुओं को किससे बने पात्र में रखना चाहिए? तो यह पीबी यानी कि लेड से बने पात्र में रखना चाहिए। नेक्स्ट है, पृथ्वी की आयु का आकलन किस विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है? तो पृथ्वी का आकलन यह यूरेनियम डेटिंग द्वारा ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण किसकी आयु का आकलन करने के लिए किया जाता है? तो यह जीवाश्म की आयु आकलन करने के लिए रेडियो कार्बन काल का निर्धारण किया जाता है। नेक्स्ट है, सबसे पहले रेडियो सक्रियता शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सबसे पहले रेडियो सक्रियता की शब्द का प्रयोग यह हेनरी बैकवेल ने किया था। किसने? तो हेनरी बैकवेल ने रेडियो सक्रियता का सबसे पहले प्रयोग किया था। नेक्स्ट है, यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की ज़रूरत होती है? तो यह कण है न्यूट्रॉन, जिसकी ज़रूरत पड़ती है यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए। नेक्स्ट है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो परमाणु बम का आविष्कार ऑटो हान ने किया था। किसने? ऑटो हान ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। और ध्यान रखिएगा यहाँ पर, और मैडम क्यूरी किया था, तो यह डायनामाइट का आविष्कार किया था मैडम क्यूरी ने। नेक्स्ट है, परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करती है?
तो परमाणु शक्ति संयंत्र यह नाभिकीय विखंडन पर कार्य करती है। कैसे विखंडन पर? तो नाभिकीय विखंडन पर काम करती है। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है? तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण के लिए जिरकोनियम आवश्यक तत्व होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा का स्रोत है? तो सौर ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो नाभिकीय संयंत्रों में ग्रेफाइट का प्रयोग विमंदन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदन और प्रशीतक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? तो यह भारी पानी होता है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम यह अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर काम करता है। कैसी अभिक्रिया पर? तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है हाइड्रोजन बम। और परमाणु बम बोले तो विखंडन अभिक्रिया पर काम करता है। नेक्स्ट है अति प्राचीन चट्टानों की आयु निर्धारण करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो अति प्राचीन यानी कि बहुत पुराना चट्टान की आयु निर्धारण करने के लिए यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं हम लोग। बहुत पुराना बोले या अति प्राचीन बोले तो यूरेनियम डेटिंग द्वारा उसका आयु का पता लगाया जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित रेडियो तत्वों में से किसका उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है? तो रेडियो सोडियम का उपयोग मनुष्य के शरीर में रक्त प्रवाह की गति को मापने के लिए किया जाता है। किसका? रेडियो सोडियम का प्रयोग। नेक्स्ट है अल्फा बीटा तथा गामा की वेधन शक्तियाँ अपने अवरोही क्रम में किस क्रम में होती है? तो यह होती है गामा। कैसी होती है? तो गामा, बीटा और अल्फ़ा, यानी कि सबसे अधिक वेधन क्षमता गामा की होती है, फिर उसके बाद बीटा की और फिर अल्फ़ा की। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले बोले तो गामा, उसके बाद बीटा और उसके बाद अल्फ़ा। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद।